सभी को नमस्ते। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्यक्षमा। तो राज्यक्षमा में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो देखिए, ये जो है ये शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में पूछा जा सकता है। वैसे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है, लेकिन शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर इसके लक्षण की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक लक्षण मिलते हैं, उनको हम अलग से याद करेंगे। फिर जो चिकित्सा है वो पूछी जाती है, तो उसको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे याद करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हम देखेंगे परिचय। परिचय के बाद उसके पर्याय, पर्याय के बाद लक्षण, लक्षण के बाद निदान पंचक। निदान पंचक में जो लक्षण है इसमें 3 प्रकार के हैं, इसलिए हम इन लक्षण को पहले देखेंगे क्योंकि विभिन्न लक्षण इसमें बताए गए हैं। उसके बाद उसी के अंतर्गत कारण, पूर्व रूप और संप्राप्ति। ठीक है, कारण में ही निदान देखेंगे हम। और जो है चिकित्सा, इसकी जो महत्वपूर्ण, जिसमें कि हम ट्रिक का यूज़ करेंगे याद करने के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो है वो है हमारा परिचय। तो परिचय जो है वो ये है कि राज्यक्षमा रोग जो होता है वो गंभीर होता है, साथ में संक्रामक होता है और त्रिदोषज होता है। तो इसको आपको याद रखना है कि ये जो है गंभीर दोष है, साथ में क्या है, संक्रामक है और साथ में त्रिदोषज होता है। ठीक है, जो राज्यक्षमा होता है वो राजा का रोग होने के कारण क्या कहा जाता है, राज्यक्षमा पड़ा। मतलब जो राजा का रोग माना गया है, जैसे कि जो इसमें एक हिस्ट्री की कहानी भी बताई गई है। राजा मतलब चंद्रमा जो है उनका एक कहानी बताया गया है, तो उसे हम पूरा नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनकी जो कहानी बताई गई और उनको भी राजा माना गया, या फिर जो भी राजाओं को रोग होता था तो उसको कहा गया है राज्यक्षमा। ठीक है, इसमें होता क्या है कि शरीर की जो रस और रक्त आदि धातु हैं उनका शोषण होता है, इसके वजह से इसको शोष भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना कि राज्यक्षमा का दूसरा नाम क्या है, तो शोष। ठीक है, राज्यक्षमा का ये दूसरा नाम है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद है कि इस रोग को क्षय भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है शरीर का शोषण होता है, तो शोषण होने से शरीर का क्षय हो जाता है, तो इसलिए इसे क्षय भी कहा गया है। तो आपको याद रखना है कि इसे शोष और क्षय भी कहा जाता है। इसके बाद है इसके जो है पर्याय। पर्याय जो होते हैं इसके 5 होते हैं। वो 5 पर्याय हैं कि रोग, ज्वर, यक्षमा, क्रोध और दुख। ये जो है ये 5 पर्याय सिर्फ किसके बताए गए हैं, और ऐसे ही मिलते जुलते पर्याय भी आप जब देखेंगे तो आपको रोग के नाम पे ज्वर में भी मिलेगा पर्याय। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये पर्याय मिलते हैं। क्या क्या, रोग, ज्वर, यक्षमा, क्रोध और दुख। इसके बाद जो है हमारा तीसरा है लक्षण। जो लक्षण है ये 3 प्रकार से इसमें बताया गया है कि त्रिरूप लक्षण क्या होते हैं, 3 प्रकार के। षड्रूप लक्षण कितने होते हैं, 6 प्रकार के। और एकादश लक्षण जो कि 11 बताए गए हैं। ठीक है, तो जो 3 प्रकार के बताए गए हैं, जिन्हें षड्रूप लक्षण, जो कि कॉमनली बहुत जगह में वाइवा में भी पूछा जाता है, वो होते हैं 3। तो उसको हम ASK के फॉर्म में याद करेंगे, आस्क। ठीक है, आ से हो जाएगा अंश पार्श्व अभिताप, उसके बाद सा से हो जाएगा सर्वांग ज्वर और कर पाद संताप। इस प्रकार ASK जो है इसको हम याद करेंगे। इसके बाद जो है और 2 लक्षण जो बताए गए हैं, एक है षड्रूप जिसमें कि 6 लक्षण आते हैं, जो कि है स्वर का भेद, काश, अतिसार, ज्वर, आरुचि और पार्श्वशूल। इस प्रकार इसको आपको याद रखना है कि कैसे याद करेंगे। तो देखिए इसकी जो SK, AJ और AP। ठीक है, तो आपको तो इसको आप याद रखेंगे कि जो SK सर हैं, SK सर आज आप आए। ठीक है, इस प्रकार आपको याद रखना है कि S से हो जाएगा स्वर भेद, K से हो जाएगा काश, A से हो जाएगा अतिसार, J से हो जाएगा ज्वर, A से हो जाएगा अरुचि और P से होगा पार्श्वशूल। इस प्रकार SK सर आज आप आए, ऐसे करके। उसी प्रकार जो है एकादश रूप लक्षण जो बताए गए हैं वो 11 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि षड रूप जो होते हैं वो 6 हैं, और षड रूप के साथ ही यहाँ पे 7वां जो है वो है, ठीक है, और उसके बाद है छर्दी, छर्दी के बाद है असंताप, असंताप के बाद है सिराशूल और रक्त वमन। तो इन 5 को भी आप ऐसे ही याद कर सकते हैं कि VC ASR। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा कि VCA जैसे कि WVCA होता है, DCA होता है, तो उसको आपको याद रखना है कि VCA सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रख लेंगे कि VCA सर, SR या SIR ऐसे करके, तो VCA सर।
ऐसे करके आप इसको 11 लक्षण को याद कर लेंगे कि एस के सर आज आप आए VCA सर के पास, ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद जो है निदान पंचक। निदान पंचक में हम जब देखते हैं तो निदान पंचक में कारण और निदान जो है 4 बताए गए हैं, ठीक है। वो 4 क्या बताए गए हैं? पहला है कि क्षमता से अत्यधिक या अधिक कार्य करना, ठीक है, जिसको हम जैसे कि भार का ढोना, ज़्यादा भार ढोना, ज़्यादा रास्ता चलना, ऐसी चीज़ों का करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका कि अधिक कार्य करना, ठीक है, या क्षमता से, जिसको हम साहसजन्य कार्य भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि संधारण, मतलब वेगों का संधारण करना। तो वेग क्या क्या होते हैं? तो जैसे कि जो मल मूत्र छींक, इनका जो वेग है उसको जो धारण करते हैं अधिक देर तक, उनके लिए बताया गया है संधारण का। ये निदान हो सकता है, कारण बन सकता है। क्षय, जिनमें धातुओं का क्षय हो, अत्यधिक क्षय हो, ठीक है। उसके बाद जो है विषम भोजन, जो भोजन जो है वो विषम तरीके से सेवन करते हो, विषम भोजन या विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रस जो होते हैं, अगर उनको मिक्स करके खाते हैं या जो हमें साथ में नहीं है उनको खाते हैं, तो वो सब विषम भोजन में आते हैं। तो उनके लिए बताया गया है, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? क्षमता से अधिक कार्य करना, संधारणजन्य, उसके बाद है क्षयजन्य और विषम भोजन। ये जो है हमारे निदान पंथक के हैं। इसके बाद जो है पूर्व रूप इनके क्या क्या मिलते हैं? तो सबसे पहला पूर्व रूप मिलता है कि दौर्बलता आ जाती है, मांस का क्षय हो जाता है, सर्दी और जुखाम आ जाता है, घृणा करना हो जाता है, स्वप्न में पक्षी और पतंग को देखना हो जाता है। ये एक स्पेसिफिक लक्षण है जिसको आपको याद रखना चाहिए। वैसे तो ये सभी स्पेसिफिक लक्षण हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब आपको और भी जगह मिल सकते हैं, पर ये जो पक्षी पतंग का दिखना, ये जो है ये स्पेसिफिक लक्षण है, पूर्व रूप में आपको मिलता है। इसके बाद जो है संप्राप्ति में हम जब देखते हैं तो देखिए सबसे पहले होता है निदान का सेवन। निदान के सेवन के बाद क्या होता है? वात आदि दोष जो होते हैं, क्योंकि ये त्रिदोषज है तो वात आदि दोष कुपित होते हैं। कुपित होने के बाद स्रोतों का अवरोध हो जाता है, जिससे कि रस अपने स्थान में रहकर विदग्ध होता है और इसके कारण से 3, 6 या 11 प्रकार के लक्षण उत्पन्न करता है। तो इसको आपको जरूर याद रखना कि कितने प्रकार के लक्षण उत्पन्न कर रहा है। तो 3, 6 और 11 प्रकार के लक्षण उत्पन्न करता है। इसके बाद इसकी आती है चिकित्सा, ठीक है। तो चिकित्सा में देखेंगे कि ये जो है, ये हमने रोग कहा है कि ये 6 रोग है, ठीक है। जब ये 6 रोग है तो इसकी मुख्य चिकित्सा जो है वो है ब्रीहण, और ब्रीहण में भी हम क्या करेंगे? तो जुगुप्सा चिकित्सा, ठीक है। ब्रीहण में भी क्या करेंगे? जुगुप्सा चिकित्सा। अब इसके योग जो है उसको हमको अत्यधिक, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी को हमको याद रखना है। तो उसमें आप याद करेंगे कि मध्य के साथ राज्य क्षमा 5 से 10 बार होता है। अब देखिए मध्य से आ जाता है मध्विका और वारुणी, ठीक है। के से हो जाता है कवल योग, ठीक है। सात से कुछ भी नहीं है, ठीक। उसके बाद राज्य क्षमा, तो देखिए राज र ज य, तो रा से हो जाएगा रासनाघृत, ज से हो जाएगा जीवंत आदि घृत और या से हो जाएगा यवानी साडव चूर्ण, ठीक है। उसके बाद 5 से 10, तो 5 से हो जाएगा पंच मूल घृत, सा से हो जाएगा सीतोपल आदि चूर्ण, 10 से हो जाएगा 10 मूल आदि घृत, बा से हो जाएगा बला आदि क्षीर और ता से हो जाएगा तालिस आदि चूर्ण। देखिए इसको याद करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 बार इसे पढ़ना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा, तब जाके आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाएगा और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से फुल मार्क्स हमें इसमें मिलते हैं। ओके, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताएं और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।